जब गुजरात के कसाई ने जंगी जुनून में मुब्तला मोदी ने एक रात की स्याही में पाकिस्तान पर हमला किया। पिछले 2 दिन और पिछली एक रात जो पाकिस्तान की आवाम इकट्ठे होकर जाग कर गुजार रही है और हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है, ऐसे मौके पर जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मेरे कायद इमरान खान का पैगाम आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर इस मौके पर शाना बशाना खड़ा है मुल्क की सालमियत और बका की खातिर अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ। आज बॉर्डर पर हमारी हिफाजत पर मामूर हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, जब कौमी यकजहती की बात हो तो 2 दिन पहले आपके इल्म में है कि अडियाला जेल के बाहर मुझ पर और मेरे साथियों पर जो बेईमाना तशद्दुद किया गया, कल हमने ये मुद्दा रखा स्पीकर साहब के चैम्बर में क्योंकि हम चाहते थे कि कल का दिन पाकिस्तान का दिन है और हम एक पैगाम यहाँ से दें प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर के बाद कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब मुत्तहद हैं और हम मुत्तहद हैं और इकट्ठे हैं, अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह हमारी स्पेशली एयरफोर्स ने दंदान शिकन जवाब दिया है, इसी तरह जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल जब हम कौमी यकजहती की बात करते हैं, कल जब हम कौमी यकजहती की बात करते हैं तो कल आपने देखा कि एक और स्याह दिन था अदालती तारीख का। कल सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हो सकता है, उस पर आईनी बेंच ने फैसला दिया। शेम। और ये कल से मैं इतना पिछले 2 दिनों से, जाहिर है दिल बहुत गम से चूर है, गमगीन है, लेकिन कल जो ये वाकया हुआ, ये फैसला आया, ऐसे मौके पर जब ये ऐवान, ये पार्लिमान इकट्ठे होकर एक मैसेज दे रहा है कि तमाम पार्लिमानी पार्टियां, पूरी कौम अक्रॉस दी बोर्ड इकट्ठी है, मैं समझता हूं और ये एजाज भी पाकिस्तान को अब हासिल हो गया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। वाहिद मुल्क है दुनिया का। आज मैं रिकॉर्ड पे ये बात ला रहा हूं, किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी युगंडा, जिसने हमारा ये आर्मी एक्ट जो 1911 का था, फिर 1967 में ये फौजी हुकूमत में ये एक्ट बना, युगंडा ने भी 1997 में इसको खत्म कर दिया था। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हमने आइन और कानून के लिए, इस मुल्क में इंसानी हकूक की बका के लिए और राय हक के लिए हम जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामने पीपल्स पार्टी के अकाबरीन खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, पटेल साहब और बाकी यहाँ पार्लिमानी जो लीडरान बैठे हैं, बिलखसूस पीपल्स पार्टी, जिन्होंने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ हमारी लीडर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक जद्दोजहद की थी आइन और कानून के लिए, जमहूरियत के लिए। तो उम्मीद है कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नजरिए को दफन होने से बचाएंगे और इस मामले में कम से कम और कुछ ना करें। कल जो उस बेंच ने एक फैसला दिया है कि अपील के लिए पार्लिमान जो है वो लेजिस्लेशन करे, तो सिविलियन की अपील के बारे में ये आगे बढ़ेंगे और उससे मोहतरमा की रूह को सुकून पहुंचेगा।
और भुट्टो साहब के फलसफे को भी सुकून पहुंचेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज फिर हम दोबारा इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हम सब एक हैं, हम मुत्तहिद हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा कि जो हमारे जख्म थे वो बड़े थोड़े थे। हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन 50 शोहदा को, उन जख्मियों को, और इंशाल्लाह हम उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे, एक एक कतरे का हम हिसाब लेंगे। वो कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी हम हिंदुस्तान की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं यहाँ कल जो फैसला आया उसमें 2 जजेस साहबान जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, और तारीख में हमेशा उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस नईम अफगान साहब, उनको खराज तहसीन पेश करता है। ये इख्तलाफी नोट ही हमेशा तारीख के अंदर अमर हो जाते हैं, और इन दोनों जज साहबान का ताल्लुक एक छोटे सूबे से है, बलोचिस्तान से है, जहां एहसास महरूमियां हैं। और अफसोस जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है वहां के लोग हमेशा हाशिया बरदार ठहरे, हमेशा महकूम ठहरे। अफसोस, मुझे बहुत अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। आखिर में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज अलकादर ट्रस्ट का भी मुकदमा है हाई कोर्ट में, और वो मुकदमा आप जानते हैं जो मेरे लीडर इमरान खान साहब पर और मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा पर झूठ पर मबनी बनाया गया, जिसमें 1 रुपए का नुकसान ना सरकार को हुआ और ना 1 रुपया इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जेब में गया। ये मुकदमात जो इमरान खान साहब पर बनाए गए हैं वो फेस कर रहे हैं, वो हक और सच की जंग लड़ रहे हैं, वो इस कौम की जंग लड़ रहे हैं। आज आप सिविलियन में ट्रायल करवा लें, आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान तो आज एक नजरिए का नाम है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को दबाया जाए, उनको नीचे दिखाया जाए। इमरान खान तो जेल में बैठकर भी डिप्टी स्पीकर साहब अमर हो गया है, लेकिन अफसोस कि हमारी ये जो पार्लियामान है, ये पार्लियामेंट जिसने 26वीं तरमीम बिल खसूस ताकतवर लोगों की आमराना पॉलिसियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बतौर रबड़ स्टैंप ये पार्लियामान इस्तेमाल हो रही है, तो हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, और इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम हो। मुझे उम्मीद है कि जब ताकतवर लोगों का ये सियासी एजेंडा मुकम्मल होगा तो एक वक्त आएगा इस कुर्सी पे इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म बैठेगा, और हम 27वीं तरमीम के जरिए इन तमाम आमराना कानून, काले कानून जो 26वें तरमीम में बनाए गए, वो पीका एक्ट हो, इसको रिवर्स करेंगे, और इंशाल्लाह खल्क़े खुदा राज करेगी।